एक्चुअली क्या है कि देखो बाकी चीज़ें तो मेरी सारी, मुझे सिंगिंग में मेरी एल्बम शुरू में नहीं चली, मैं कहीं पे वो नहीं था, आई एम नॉट स्किल्ड, मैं सीखा हुआ गायक नहीं था, तो उस चीज़ में मुझे शुरू में प्रॉब्लम आई। बहुत कम लोगों को पता है कि करण जौहर भी पंजाबी बैकग्राउंड से आते हैं, उनके डैड इज़ फ्रॉम लाहौर, बट लेकिन आपकी बॉन्डिंग क्या वो पंजाबी कम्युनिकेशन से स्टार्ट हुई थी, लाइक कैसे हुई? अगर उनको कोई भी कंटेंट पसंद आता है ना तो वो खुद आ जाते हैं कि यार आई वांट टू डू दिस, कि उनमें पैशन है वो बहुत। जब हमने उनको टीज़र ट्रेलर दिखाया तो वो इमीडिएटली, मतलब मैंने नहीं, आज तक मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई धर्मा में डील हुई होगी जितनी जल्दी ये हुई है। हमारी इस फिल्म में बहुत से हमें सरदार लड़के चाहिए थे जिन्होंने फिल्म में बहुत काम किया है, तो वो हमने बहुत से वहाँ से निकाले थे कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं यार, इनकी रील्स बहुत अच्छी होती हैं, इनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, इज़ अ गुड एक्टर, इसको बुलाओ, इसका ऑडिशन करो। Hi everyone, this is your host Riya, and today I have with us Gippy Grewal. Welcome to Princeton Bollywood. थैंक यू जी, थैंक यू सो And मच। you're back with Akal. Congratulations for Thank that. तो पहले तो मैंने जब ट्रेलर देखा था, इट्स सो अमेजिंग जिस तरह से आपने हिस्ट्री को रियलिटी में दिखाने की कोशिश जी। की है, और आपका डायरेक्शन भी काफ़ी कमाल का है। Thank इतने you. रियलिस्टिक वॉर सीन्स आर अमेजिंग। Thank you. आपने लिखी भी है एंड आई एम सरप्राइज। जी। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? अगर मैं थॉट प्रोसेस बैक देन की बात करूँ तो आपका मोटिव क्या रहा था और शुरुआत किस बेस पर हुई थी? एक्चुअली बहुत टाइम हो गया जी, अभी तो ये हमने स्टार्ट करी थी 2016 में, तो तब हाँ काफी time हो एक गया। आइडिया आया कि यार एक फ़िल्म बनाते हैं कुछ ऐसी, सिख वॉरियर्स के ऊपर कुछ फ़िल्म बनाएंगे, तो काफ़ी टाइम काम किया इसके ऊपर, बट उसके बाद लगा कि नहीं यार शायद हम अभी बजट के वाइज इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो देन थोड़ी देर बंद कर दिया। फिर एक बार 18-19 में फिर हमने ट्राई किया, 22-23 में भी किया, करते करते काफ़ी टाइम, उसके बाद बहुत टाइम काम किया। तो इसको हमने सोचा कि इतना रिफ़ाइन कर लें और इतनी तैयारी कर लें कि जो फिल्म जितना उसको टाइम लगना है वो आधे टाइम में हम शूट कर लें, प्रेपरेशन इतनी ज़्यादा हो, और सब आर्टिस्टों को इतना प्रिपेयर कर दें कि कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि बजट के दायरे में रह के बनानी है। तो फिर वैसे हमने चीज़ें करी और देन वी प्लान दिस, अदरवाइज़ तो ये पंजाबी के हिसाब से बहुत महंगी फिल्म थी। एग्जैक्टली, बट होना वो हो जाता तो हो ही जाता है, बिल्कुल, वर्थ बिल्कुल। द वेट था वो, बिल्कुल, है ना? और लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने अपनी रियल लाइफ में ऐसा क्या रिबेलियस चीज़ या हीरोइक चीज़ की है रियल लाइफ में जो आपको अपने आप पर खुद पर नाज है? ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब मुझे लगता है कि वो इतना पता भी नहीं लगता कि क्या चीज़ करी है क्या नहीं चीज़ करी है, तो कोई और बता सकता है, मैं क्या बताऊँ अपने आप में। तो बट ये है कि हाँ अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बार लगता है कि ये नहीं हो पाएंगी, बट आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आपको करनी चाहिए, वो हमने करी हैं और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। वी आर ट्राइंग टू डू बेस्ट, या एंड होप फॉर द बेस्ट। बट जैसे बहुत कम लोगों को पता है कि करण जौहर भी पंजाबी बैकग्राउंड से आते हैं, उनके डैड इज़ फ्रॉम लाहौर, बट लेकिन आपकी बॉन्डिंग क्या वो पंजाबी कम्युनिकेशन से स्टार्ट हुई थी, लाइक कैसे हुई थी? हाँ नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ हमारा। तो मेरे को तो, मैं तो क्योंकि पहले उनको कभी मिला नहीं था, तो मैंने सीधा इस फिल्म के लिए हमने उनको अप्रोच किया कि यार हम फिल्म बनाई है ऐसे, आप देखो इसको, वी वांट कि इसको हिंदी और पंजाबी दोनों में किया जाए। तो मुझे एक दो बंदों ने बोला था कि यार कि अगर उनको कोई भी कंटेंट पसंद आता है ना तो वो खुद आ जाते हैं कि यार आई वांट टू डू दिस, कि उनमें पैशन है वो बहुत। तो और दूसरा क्या था कि हमारी फिल्म थोड़ी मैथ से बाहर थी, क्योंकि हमारा जो रिकवरी के फॉर्मेट होते हैं उनसे बाहर थी, ये महंगी फिल्म थी पंजाबी के हिसाब से। हमें था कि यार पता नहीं कोई इसमें आएगा नहीं आएगा, हमने तो इसलिए बनाई है कि हमारा पैशन है कि हम ऐसी फिल्म बनाएं एक बार सिख वॉरियर्स के ऊपर। तो बट जब हमने उनको टीज़र ट्रेलर दिखाया तो वो इमीडिएटली, मतलब मैंने नहीं, आज तक मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई धर्मा में डील हुई होगी जितनी जल्दी ये हुई है, फटाक से कि लेट्स डू दिस। और बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया भी बनी है, तो फटाफट चीज़ें होगी। ये पंजाबी वाली बातें तो बाद में जाके हुई, फिर बैठे फिर बातें हुई बाद में, तो चलो एक वैसे ट्यूनिंग मिल गई उनके साथ। बट ये है कि उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत आदर मान दिया हमें, बहुत पंजाबियों की रिस्पेक्ट करते हैं वो, तो उनका जेन्युइनली मन था। उन्होंने बोला कि मैं खुद चाहता हूँ कि मैं एक पंजाबी फिल्म का पार्ट बनूँ, क्योंकि
मेरा बैकग्राउंड पंजाबी है सारा जी। बट उनके साथ काम करने के बाद आपका कुछ पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपको लगी कि नहीं लोग अभी ऐसे है कि देखिए हमने ये तो फिल्म बनाई ली थी अब तो कुछ नहीं है, अभी आगे ज़रूर डेफिनेटली अगर कुछ करेंगे, अगर क्योंकि अभी मेरी वो बातें नहीं हुई अभी तो क्रिएटिवली जितनी भी मैं उनके साथ जब भी बैठा तो ही प्रेज असा लौट के यार तुम लोगों ने कमाल की फिल्म बनाई है। जिस दिन फाइनल ट्रेलर भी लॉन्च था और उस दिन भी उन्होंने कितनी बार मुझे बोला कि बहुत अच्छा ट्रेलर बना है, सो बहुत लोगों को पसंद आएगी फिल्म जी। और शिंदा शिंदा नो पापा के बाद अकाल में आपके बेटे ने स्क्रीन शेयर किया है, तो उनको आपने भी पहले बोला था कि ही इज अ बॉर्न एक्टर, उनको बचपन से ही एक्टिंग में जाना था। क्या है कि उसको पसंद है एक्टिंग, बट ऐसा नहीं है कि उसने एक्टिंग का ही करियर अभी चूज करना है, क्योंकि अभी छोटा है तो पता नहीं उसका क्या मन है, क्या उसने करना है। तो वो कहता है कि मैं बास्केटबॉल खेलूँगा, तो वो गेम खेलता है, वो तो बहुत इंटरेस्ट है उसका, सुबह उठता है 5 बजे तो उधर जाता है, तो उस चीज़ के लिए वो पैशनेट है और मैं भी चाहता हूँ कि जो उसका मन है वो करे। बट हाँ वो एक्टर ठीक है, काम अच्छा करता है, जितनी फिल्में भी उसने करी हैं लोगों ने उसको पसंद किया है। चिंदा चिंदा नो पापा एक सोशल फिल्म थी, बहुत ही अच्छे कॉज पे फिल्म थी, तो वो लोगों ने बहुत उसको प्यार दिया, ऐसा फन लविंग स्टोरी। तो अभी इसमें भी ये ज़रूर था उसके मन में कि मैं ये फ़िल्म ज़रूर करनी चाहता हूँ, तो क्योंकि इसके लिए तो उसने बहुत सी ट्रेनिंग, गत्का सीखा पूरा, जो हमारा मार्शल आर्ट्स सिखिज़म में है जो, तो वो सीखा उसने। उसके बिना वहाँ पे पार्कोर, हॉर्स राइडिंग, बड़ी चीज़ें उसने करी कि मैं अच्छा काम करूँ इस फिल्म में। इट्स सो नाइस कि आपने इतने अच्छे से सपोर्ट किया उन्हें। लेकिन क्या आपको कहीं प्रेशर रहा टू बैलेंस हिज स्टडीज़ एंड एक्टिंग? नहीं, एक्चुअली हम उसकी स्टडीज़ को ख़राब करते ही नहीं है, मतलब कभी भी। तो ये भी जब फिल्म का शूट वही उसी फिल्म में काम करता है जब उसकी छुट्टियाँ होती हैं। अच्छा। सिर्फ एक फिल्म थी हौसला रख, जिसके वक्त उसका स्कूल चल रहा था, जो दिलजीत के साथ थी उसकी, तो उस वक्त था कि वो बट उनको भी बहुत मैंने उनको बोला था कि ये थोड़ा इसकी वजह से आप होश पोश हो सकते हो, तो वो पहले स्कूल चला जाता था, फिर अपनी गेम खेलने जाता था, गेम के बाद आके एक आध सीन उनके साथ वो करता था, और सैटरडे संडे पूरा शूट कर लेता था। अच्छा जी, नाइस। बट मैं जब कमेंट्स पढ़ रही थी ना, तो मेरे को बहुत सारे ऐसे कमेंट्स दिखे जहाँ पे आपकी काफ़ी तारीफ़ हो रही है कि आपने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर ने धर्मा के साथ कोलैब किया है। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री इज़ इवॉल्विंग नाउ। बट मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, क्या आप एग्री करते हैं, किस हद तक एग्री करते हैं कि आप सेटिस्फाइड हैं कि इट इज़ रियली इवॉल्विंग, कि आपका कुछ और अलग गोल है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे को देखिए इस बात की मेरे को बहुत खुशी है कि अगर मैं धर्मा के साथ आके कोई यहाँ पे हिंदी फिल्म करता तो शायद मैं उतना खुश ना होता। तो अब मुझे बहुत खुशी है कि धर्मा हमारे साथ पंजाबी में आया है, और हमारी पंजाबी को हिंदी में करके वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि लोगों को भी एक डिफरेंट कंटेंट मिलेगा। तो मैं एक टिपिकल हिंदी फिल्म करता जिसका पंजाब से कोई संबंध ना होता, तो शायद पंजाब वाले उतने खुश ना होते। तो ये एक हमारे लिए अचीवमेंट है कि हमारी फिल्में भी, जैसे हम साउथ की फिल्में देख के हम खुश होते हैं कि यार हमें लगता है कि यार अच्छा उनकी ज़ुबान की फिल्में डब करके हिंदी में हम देखते हैं, तो अब हमारी फिल्म भी वो देख पाएंगे, हमारे सिख कल्चर को, सिख हिस्ट्री को वो लोग देख सकेंगे। अमेजिंग, इंटरेस्टिंग। बट क्या आपको ऐसा लगता है कि आजकल की जो यूथ है, यंग आर्टिस्ट है, वो अपना टैलेंट सोशल मीडिया गेनिंग इंस्टा फेम पे वेस्ट कर रहे हैं या फिर रील्स पर वेस्ट कर रहे हैं? नहीं वेस्ट तो क्यों कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वहाँ से देखते हैं हम, कई बार बहुत से आर्टिस्ट वहाँ से निकल के आते हैं। हमारी इस फिल्म में बहुत से हमें सरदार लड़के चाहिए थे जिन्होंने फिल्म में बहुत काम किया है, तो वो हमने बहुत से वहाँ से निकाले थे कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं यार, इनकी रील्स बहुत अच्छी होती हैं, इनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, इज़ अ गुड एक्टर, इसको बुलाओ, इसका ऑडिशन करो, इसके साथ शूट करेंगे। तो बहुत से लड़के हमने वहाँ से भी चूज़ करे हैं, लड़के इवन कई लड़कियाँ हैं वहाँ पे, तो वो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है फिल्म में। मुझे लगता है कि, और दूसरा क्या है कि टैलेंट कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि अगर उसको वो यूटिलाइज़ करेंगे वो ख़त्म हो जाएगा, तो पॉलिश ही होगा, तो और करेंगे बेटर हो जाएगा। जी, ट्रू। एंड ऑल्सो आप मल्टी टैलेंटेड, आप सिंगर हो, एक्टर हो, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और नो एंड व्हाट नॉट। बट लेकिन ऐसा कौन सा प्रोफेशन था जिसमें आपको ज़्यादा करने की जुनून थी, क्योंकि लोगों ने आपको उस प्रोफेशन के लिए रिजेक्ट किया था एंड दैट मेड देम रॉन्ग, कि आपने उनको प्रूव किया गलत?
एक्चुअली क्या है कि देखो बाकी चीज़ें तो मेरी सारी, मुझे सिंगिंग में मेरी एल्बम शुरू में नहीं चली, मैं कहीं पे वो नहीं था, आई एम नॉट स्किल्ड, मैं सीखा हुआ गायक नहीं था, तो उस चीज़ में मुझे शुरू में प्रॉब्लम आई। तो टच वुड बाद में भगवान ने ऐसी कृपा करी, वाहिगुरु ने, कि मैं कंटिन्यूसली गाने हिट हुए सारे, तो करते रहे। तो उसके बाद बाकी चीज़ें अभी जो जब एक्टर बने तो जहाँ प्रोड्यूसर राइटर, वो तो साथ साथ चीज़ें होती रही, बाय चांस बनते रहे। डायरेक्टर बनना भी मेरा कुछ ऐसे नहीं था, बट मुझे अच्छा लगता है डायरेक्शन करनी, तो तब मैंने ये स्टार्ट कर लिया। बट रब ने हिम्मत दी है हर चीज़ करने की। अमेजिंग। बट आपका ड्रीम कोलैबोरेशन क्या है, जो आपका सपना है? कोई कोलैबोरेशन का कोई मेरा ऐसा सपना नहीं है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे है कि अच्छा काम करना है। कोलैबोरेशन कभी भी किसी का बहुत ज़्यादा ड्रीम मुझे लगता है कि नहीं होता है, सबको होता है कि अच्छा काम करना है जो लोगों तक पहुँचे, तो वही हमारा है। ओके, लास्टली जाने से पहले आपके नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा हिंट दे दें। नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स वैसे तो काफ़ी हैं, इसके बाद एक फ़िल्म है सरवाला। तो सरवाला टिप्स की फ़िल्म है, कुमार तुरानी जी की और मनदीप जी ने डायरेक्ट करी है। तो उसमें मैं हूँ, एमी है, तो सरगुन है, निम्रत है, काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट है। तो पीरियड फिल्म है, सो इसके बाद वो आएगी। तो फिलहाल तो ऑन अकाल। टच वुड। बहुत अच्छा जा रहा है ना अपकमिंग अकाल के लिए। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड थैंक यू सो मच, इट वाज रियली वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। हाय, मैं हूँ गिप्पी गरेवाल और आप मुझे देख रहे हैं इंस्टेंट बॉलीवुड पर।